Now let us discuss our next topic, which is stability of bodies. It can be floating body or it can be a submerged body. Now first thing is, what is the center of buoyancy? वो पॉइंट जिस पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि इस पॉइंट पे सारी बॉयंट फोर्स एक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ बायोंसी। डेफिनेशन देखते हैं। दैट पॉइंट ऑन विच बायोंट फोर्स इज एज्यूम्ड टू बी एक्टिंग इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी। आप एक एग्जांपल लीजिए, ये एक बॉडी है जो कि वाटर में फ्लोट कर रही है। इसका सेंटर ऑफ बायोंसी पॉइंट कहाँ होगा? जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसके अंदर इसका पॉइंट लाई करेगा सेंटर ऑफ बायोंसी। अब आगे देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ डिस्टरबेंस ऑन सबमर्ज्ड बॉडी एंड सेकंड केस इज ऑन फ्लोटिंग बॉडी। जैसे कि ये एक सबमर्ज्ड बॉडी है, इस सबमर्ज्ड बॉडी को मैंने इस तरह से टिल्ट कर दिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए, इसका पॉइंट बी था सेंटर ऑफ बायोंसी। टिल्ट करने के बाद इसका सेंटर ऑफ बायोंसी पॉइंट चेंज नहीं होगा, ये उसी पॉइंट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, टिल्ट करने के बाद जो शेप ऑफ बॉडी इन लिक्विड है वो सेम रही, इसीलिए सेंटर ऑफ बायोंसी भी उसी पॉइंट पे रहेगा। दैट इज नो चेंज इन द शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, so the center of buoyancy remains at the same location. बट यही अगर हम देखें इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ये एक फ्लोटिंग बॉडी है। फ्लोटिंग बॉडी को हमने डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने के बाद क्या हुआ कि इसका सेंटर ऑफ बायोंसी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। ये अब वर्टिकल एक्सिस पे नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार इसकी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चेंज हो गई। देखते हैं, शेप ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चेंज्ड ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस, सो सेंटर ऑफ बायोंसी चेंजेस इट्स पोजीशन एंड शिफ्ट्स फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द बॉडी। लेट अस डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। देखिए, सबमर्ज्ड बॉडी की स्टेबिलिटी डिस्कस करने के लिए हम 3 केसेस एज्यूम कर रहे हैं। केस 1 है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबव सेंटर ऑफ बायोंसी। सेकंड केस इज बोथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायोंसी लाइज एट द सेम पॉइंट। थर्ड इज सेंटर ऑफ बायोंसी लाइज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तीनों केसेस सबमर्ज्ड बॉडी के केस हैं। नाउ फर्स्ट लेट अस सी, अगर मैं इस बॉडी को डिस्टर्ब करता हूँ, एक क्लॉकवाइज रोटेशन देता हूँ, ये अब क्या होगा आप ये देखिए, मैंने इसे डिस्टर्ब किया। अब इसका मास जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, एक्ट कहाँ करेगा? एट पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बायोंट फोर्स वो कहाँ एक्ट कर रही है? एट पॉइंट सेंटर ऑफ बायोंसी। मैंने डिस्टर्ब किया और इसके अंदर जो मूवमेंट आई वो खुद भी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गई। मैंने डिस्टर्ब भी क्लॉकवाइज किया और ये अपने वेट और बायोंट फोर्स की वजह से भी क्लॉकवाइज घूमना चाहता है। इस वजह से ये है अनस्टेबल। मतलब इन केस ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, इफ जी लाइज अबव बी देन इट इज अनस्टेबल। नाउ let us discuss case 2, that is center of gravity lies at the point of center of buoyancy. इस केस में क्या होगा? मैंने इसे डिस्टर्ब किया। अब आप देखिए, डिस्टर्ब करने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है एंड सेंटर ऑफ बायोंसी अपवर्ड एक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पे। इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आएगी।
ये अब जिस शेप में चला गया वहीं पे जाके स्टेबल हो जाएगा। इस केस को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम केस। नाउ थर्ड केस इज सेंटर ऑफ बायोन्सी लाइज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने इसे क्लॉकवाइज मूवमेंट दी। अब देखिए सेंटर ऑफ बायोन्सी पे बॉयंट फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट दी, लेकिन अपने वेट और बायोंट फोर्स की वजह से इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गई, यानी कि ये केस हमारी क्लॉकवाइज मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहा है। इसे हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। तो आपको याद रखना है, इन ए सबमर्ज्ड बॉडी इफ बायोंट सेंटर ऑफ बायोन्सी पॉइंट इज अबव G, that is center of gravity, it is a stable condition, and if G lies above B, it is unstable condition. So stability की क्या condition है in case of submerged body, that B should lie above G. Now एक बात याद रखें, in case of floating body हम एक नया concept पढ़ेंगे, that is metacentric point. लेकिन सबमर्ज्ड बॉडी के केस में सेंटर ऑफ बायोन्सी और मेटा सेंटर पॉइंट सेम बात है, सेम ही पॉइंट है। नाउ लेट अस डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। देखिए फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी एनालिसिस में वी ऑलवेज कंसीडर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबव सेंटर ऑफ बायोन्सी। इस केस के अंदर एक नया पॉइंट आ जाएगा, दैट इज मेटा सेंट्रिक पॉइंट। मेटा सेंट्रिक पॉइंट क्या होता है वो देखते हैं। जैसे ही मैं इस फ्लोटिंग बॉडी को डिस्टर्ब करूंगा, जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगी। अब सबमर्ज्ड वॉल्यूम हो गई दिस। हमने देखा था इससे पहले लेक्चर में, जैसे ही सबमर्ज्ड शेप या सबमर्ज्ड वॉल्यूम चेंज होती है, आवर सेंटर ऑफ बायोन्सी पॉइंट विल चेंज। अब नया सेंटर ऑफ बायोन्सी पॉइंट को हम एक्सटेंड करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा इस ओल्ड वर्टिकल एक्सिस को, उसको मैं बोलूँगा मेटा सेंट्रिक पॉइंट। वी कैन से दैट मेटा सेंट्रिक पॉइंट अब वो पॉइंट हो जाएगा जिस पे सेंटर ऑफ बायोन्सी, नई सेंटर ऑफ बायोन्सी एक्ट करेगी। अब देखते हैं, मैंने इस केस में इसको डिस्टर्ब किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मेटासेंट्रिक पॉइंट पे जो बायोंट फोर्स लग रही है वो लग रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट दी थी, लेकिन ये अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, दैट इज़ इसको बोलेंगे हम स्टेबल कंडीशन। तो आपको याद रखना है, फॉर स्टेबल कंडीशन पॉइंट इज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच इज अबव सेंटर ऑफ बायोन्सी। नेक्स्ट इज केस 2, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंट्रिक पॉइंट लाइज ऑन द सेम पॉइंट। अब देखते हैं, मैंने इस बॉडी को टिल्ट किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम वही कंसेप्ट, सबमर्ज्ड वॉल्यूम चेंज हो चुकी है तो सेंटर ऑफ बायोन्सी शिफ्ट हो जाएगा बी डैश पे। बी डैश को एक्सटेंड कीजिए, जहाँ पे ये इस वर्टिकल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को बोलेंगे आप मेटासेंट्रिक पॉइंट। मेटासेंट्रिक पॉइंट पे बायोंट फोर्स एक्ट कर रही है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वेट एक्ट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने इसे टिल्ट किया तो इसके अंदर कोई रिएक्टिव मूवमेंट नहीं आई, ये नई जगह जाके स्टेबल हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल कंडीशन। नाउ लेट अस सी थर्ड केस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज अबव मेटासेंट्रिक पॉइंट विच लाइज अबव सेंटर ऑफ बायोन्सी। अब फिर देखिए, मैं इसे क्लॉकवाइज टिल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब सबमर्ज्ड वॉल्यूम चेंज हो चुकी है, इसीलिए सेंटर ऑफ बायोन्सी पॉइंट विल शिफ्ट, सेंटर ऑफ बायोन्सी पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। इसको एक्सटेंड कीजिए, जहाँ ये वर्टिकल एक्सिस को इंटरसेक्ट करे उसे हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक पॉइंट।
अब आप देख सकते हैं मैंने टिल्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वर्टिकल डाउनवर्ड, मेटा सेंट्रिक एक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, और जो रिएक्टिव मूवमेंट आई ये भी आ गई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने भी डिस्टर्बेंस दी क्लॉकवाइज, रिएक्टिव मूवमेंट जो आ रही है वो भी क्लॉकवाइज, इसीलिए ये केस हो गया अनस्टेबल। तो आपको याद रखना है, फॉर स्टेबिलिटी इन फ्लोटिंग बॉडी मेटासेंट्रिक पॉइंट लाइज अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी विच लाइज अबव सेंटर ऑफ बायोंसी।